मैं रे गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है यही सच है और लेखक है मन्नू भंडारी। यह कहानी जो है पटना, कानपुर और कलकत्ता की है। तो इसमें जो नायिका होती है वो होती है दीपा, और उसे पटना में रहते हुए उसे एक लड़का जो कि नाम है निशित उससे प्रेम हो जाता है दीपा को। और दीपा से अब उसकी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है और उससे बातचीत भी बंद है। दीपा जो है कानपुर आ जाती है अपने थीसिस की पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पे उसे आके संजय से मुलाकात होती है। संजय और दीपा में नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते दोनों में अब प्रेम हो गया है, और दोनों प्रेम अब रिश्ते में बदलने वाली, और दोनों अब विवाह करने की सोच रहे हैं। तो दीपा जो है अपना इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना चाहती है, और जो उसकी सहेली होती है जिसका नाम ईरा होता है, ये लोग इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना चाहते हैं। तो उसी में संजय बोलते हैं कि मैं भी यदि आपका दीपा आपका यदि हो जाता वहाँ पे जॉब, तो मैं भी वहीं पे चल जाऊँगा, क्योंकि ये दिल्ली का खिचखिच ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है। तो दीपा बोलती हाँ तब तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग वहाँ पे रह लेंगे। तो निशित के बारे में संजय को पता होता है, और संजय के मन में कई बार या संदिग्ध होता है, कई बार उसके मन में होता है, वो कई बार दीपा से बोलता भी है कि अभी भी तो आप निशित से उतना ही प्रेम करती हो। बट जब भी ये बात दीपा संजय के मुंह से सुनती है तो दीपा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, और मन ही मन हुआ संजय के प्रति जो होता है एक अजीब सा उसे व्यवहार करने लगती है। लेकिन मन ही मन दीपा ये भी जानती है कि मैं निशित से बहुत ही घृणा करती हूँ, जो मुझे धोखा देके चलिए मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं अब उसके सोच में अब नहीं पढ़ना चाहती, मैं उससे घृणा करती हूँ, अब मुझे उस सब के बारे में नहीं सोचना। तो इसीलिए अब जो है वो अपने आप को अपमान से महसूस करती है, और ये लोगों के सामने तिरस्कार भावना से निशित ने दीपा को तिरस्कार किया था, अपमानित किया था। ये दीपा कई बार ये सोच के आत्महत्या करने की सोच चुकी थी, लेकिन ये सब बार बार निशित के बारे में सोचना ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब बोला छोड़ो, जो भी हो गया है, अब मैं कलकत्ता जाऊंगी और वहाँ पे जाके नौकरी की इंटरव्यू देने जा रही हूँ, वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊंगी और संजय से मैं विवाह कर लूँगी। तो वो जाती है कलकत्ता, हावड़ा स्टेशन पे पहुंचती है। वो जाके देखती है तो वहाँ पे ईरा आई होती है, जो कि उसकी सहेली है। ईरा और दीपा मिलके जाती है। तो एक शाम को वहीं पे निशित कॉफ़ी हाउस में वहाँ पे मिलते हैं वो लोग से। तो अब वो देख के दीपा कई सालों यानी कई 3 साल बाद करीब करीब मिलती है निशित से मिलने के बाद वो उसके मन में फिर से अचानक से वही भाव आने लगते हैं कि अचानक देख के निशित को दीपा सोचती फिर से वो पुराने वाले दिनों की बात याद आ जाती है। लेकिन वो फिर भी अपने मन को समझाते हुए निशित से बात करती है, हाँ कैसे हो, कहाँ हो, अब कैसे चल रहा है, ये सब देख के। तो वो भी निशित भी इससे पूछते दीपा से क्या चल रहा है, तो वो भी बताती मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। फिर दूसरा दिन क्या होता है कि निशित जो है सब कुछ जानने के बारे में शायद उसके मन में रिग्रेट हो, या उसकी जो उन्होंने दीपा के प्रति जो किया था उसने उसका पश्चाताप करना चाहता हो। इसीलिए वो पूरा जी जान से क्या होता है दीपा को वो नौकरी दिलाने की कोशिश करता, अब बहुत मेहनत करता है किसी भी तरह से। तो दीपा कई 2-4 दिन निशित से मुलाकात करती है काम के सिलसिले में। तो दीपा डेली सोचती है, रोज़ सोचती कि मैं निशित को बोल दूं कि तुम मुझे इस तरह से व्यवहार मत करो, अब हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बोल नहीं पाती है। अब क्या है कि बट
निशित जो है वह एक बार भी अपने पुराने संबंधों के बारे में बात नहीं करता है। अब क्या होता है कि ये सब होने के बाद दीपा तो बोल नहीं पाती है, और वह क्या होता है, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वह वापस कानपुर आ जाती है कि इरा को बोल के यदि मुझे हो गया तो मुझे अब तार से यानी लेटर भेज के मुझे सूचित कर देना, ऐसे तो कंपनी वाला कर ही देगा, बट तुम भी बता देना। और इरा बोलती ठीक है ओके। तो कई बार जाती है वहाँ पे, तो जैसे कानपुर वो वापस आती है उसके मन में अजीब सा चलता है कि नहीं, निशित शायद निशित ही मेरा सच्चा प्रेमी था। संजय तो मेरा जब मेरा धोखा हुआ था यानी विश्वासघात हुआ था, मेरे साथ छल कपट किया था निशित, तब संजय आके मुझे सहारा दिया था, बट वो उससे प्रेम नहीं है, असली प्रेम तो निशित से ही है, ये सोचती है। और संजय जो है दीपा से बहुत प्रेम करता है, वो उसके लिए डेली रजनीगंधा का गुलदस्ता लेके आता, उसके कमरे में लगा देता। दीपा इस चीज़ को जानती है कि संजय बहुत प्रेम करता है, लेकिन अभी जो है द्वंद्व में फंसी हुई, उसका मन दोनों तरफ में है कि मैं किससे प्रेम करती हूँ किससे नहीं करती हूँ। जानती है कि निशित से मेरा पुराना संबंध है, लेकिन उसको फिर से एक बार मिलने के बाद पुराना संबंध याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाती है, और वो चाहती है कि नहीं मैं फिर से निशित से ही प्रेम करूँगी, उसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ, संजय से तो जस्ट मेरा ऐसा ही था, कुछ नहीं है। ये सोचते सोचते वह क्या होता है, निशित का जो है पत्र का इंतज़ार करती है, और पत्र तो आता नहीं है निशित का। उधर से इरा वहाँ से पत्र भेजती है और बताती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा चुनाव हो गया इस काम के लिए, जिस काम के लिए वो इंटरव्यू देती है। कई दिनों के बाद निशित का पत्र आता, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अब तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हो। जैसे ही आया उसका पत्र, उसमें और कुछ पुराना संबंधों के बारे में, प्रेम के बारे में नहीं था, और जो भी वो ख्याल अपना मन में दीपा रचा रही थी या उसके बारे में सोच रही थी, वो फिर से संजय ख़त्म होने के बाद संजय आता है एक सप्ताह के बाद, वो भी कहीं बाहर काम से गया होता, और संजय आके उसे अपने बाहों में जकड़ लेता। तो दीपा को फिर से जो है वो संजय का स्पर्श पाकर वो सोचती नहीं वो सब तो सब मिथ्या था, सब झूठ था, बेकार ही मैं निशित के बारे में सोच रहा था, जो है जो कुछ भी है सब कुछ है संजय ही मेरा है, और शायद यही सच है। इसीलिए कहानी का जो शीर्षक है यही सच है, कहानी यही ख़त्म हो जाता है। यदि कहानी आप लोग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।